नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, एक टॉपिक जो है क्रिएटिंग सर्टेनिटी, ये जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। टाइम फॉर बेड किड्स, समझ गए होंगे आप, बैकग्राउंड में आपको स्मार्टफोन नज़र आ रहा है। देन वी हैव इंश्योरटेक, एक नया सेक्टर। राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीन्स इसके बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाला है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, और कुछ चीज़ें जो है वो आपको सोचनी पड़ेगी। एंड देन वी हैव ड्रग हॉटस्पॉट्स। youngsters में this is a big problem these days एंड हॉटेस्ट डेकेड, समझ गए होंगे आप, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए टॉपिक के साथ आपको थोड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि COP28 चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें फेडअप नहीं होना है। वी नो कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट जस्ट फॉर our examinations, but it is also very much important for our life on earth as well, isn't it? तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। अननोन, पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन बहुत सही बात बताई है। योर ड्रीम डज नॉट हैव एन एक्सपायरेशन डेट। टेक ए डीप ब्रेथ एंड ट्राई अगेन। अगर सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो याद रखिए, इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। एंड टेक ए डीप ब्रेथ। कई बार ऐसा होता है कि 3 डीप ब्रेथ से आपका काम चल जाएगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि शायद आपको 3 दिनों के लिए टाइम ऑफ लेना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ता, 1 महीना, इट डिपेंड्स कि हम कितने बर्नड आउट हैं। लेकिन मेक श्योर कि यू टेक ए वेरी गुड रेस्ट, एक अच्छा ब्रेक ले लीजिए, अपने आप को एक चांस दीजिए। बिकॉज रिमेंबर, ये शब्दों को याद रखिएगा, रेस्ट एंड रिकवरी। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर पीक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। रेस्ट एंड रिकवरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉप लेवल का परफॉर्मेंस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट। टाइम फॉर बेड किड्स। राइट दोस्तों, महाराष्ट्र के गवर्नर साहब जो हैं, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चों की जो स्कूल्स है ना, उसका टाइम हमें डिले कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रात भर तो आई वोंट से, लेकिन लेट नाइट तक स्क्रीन्स के सामने होते हैं, और उसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम स्कूल्स को डिले कर दें। राइट, ना वी ऑल नो कि लेट नाइट तक स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करना जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बराबर नहीं है। वी ऑल नो दिस फैक्ट, राइट। और हम मोबाइल फ़ोन लेकर बेड में चले जाते हैं, राइट, और फिर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, यूट्यूब के वीडियोस हैं, या फिर कई लोग जो हैं वो गाने सुनते हैं, राइट, कई लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, राइट, चैटिंग चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें। सो स्मार्टफोन्स जो है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, और या फिर स्क्रीन्स इन जनरल जो है, तो उसमें से लाइट निकलती है, और ये लाइट जो है वो हमारी नींद की पैटर्न, हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि रात नहीं है, अंधेरा अभी नहीं हुआ है, और फिर जो रिसेप्टर्स हैं उनके माध्यम से हमारा दिमाग जो है वो हमें सोने नहीं देता है। राइट, तो इस प्रकार से हमारी जो स्लीप है वो डिसरप्ट हो जाती है। अब नींद की डेफिशिएंसी अगर है, राइट, डिप्रिवेशन जिसको कहते हैं, और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आज लगभग जो है दुनिया के लगभग सारे लोग जो हैं वो इससे पीड़ित हैं, और इसकी वजह से हेल्थ, बिहेवियर और एकेडमिक्स या फिर इन जनरल परफॉर्मेंस के ऊपर एक इम्पैक्ट आती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स और नेगेटिव आउटकम्स जो हैं वो पुअर स्लीप की वजह से आ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन के टाइम पर, एग्जामिनेशन से पहले का जो समय होता है, तो ये सारा मीन्स ये जो पीरियड होता है ना, इस पीरियड में यू शुड इनफैक्ट टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। जैसे मैंने बताया ना कि रेस्ट एंड रिकवरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉप परफॉर्मेंस। टॉप परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में देना है तो नींद अच्छी होनी चाहिए,
और अगर एग्जामिनेशन के दौरान और उससे पहले अगर अच्छी नींद चाहिए तो मेक श्योर आज से तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए. यू विल ऑलवेज फाइंड दिस थिंग कि जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की वो एंड टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने, दिस विल नेवर वर्क एट ऑल, राइट. ये मीन्स इसका साइंस ही काम नहीं करेगा, ये सारी चीज़ों के विरोध में है. तो मेक श्योर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल, राइट. ये छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है. तो दिस आर द थिंग्स, राइट. अब 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको तो 9 से 11 घंटों तक सोना चाहिए क्योंकि उनका ग्रोथ जो है वो हो रहा है. टीन्स जो हैं उनको 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन इतनी सारी मीन्स फुर्सत कहाँ है किसी को, राइट. होमवर्क, कोचिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको करनी है. तो इसकी वजह से लगभग सारे लोग जो हैं वो अभी स्लीप डिप्रिवेशन में है या फिर डेफिशिएंसी में हैं. और टैबलेट्स, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, जितनी भी स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें. मीन्स आई वॉज रीडिंग टुडे टू बी ऑनेस्ट, राइट, अबाउट दिस थिंग. मीन्स वैसे तो मैं जानता हूँ लेकिन आई वॉज गोइंग थ्रू इट, मीन्स रैंडमली ऐसा ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. तो उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि आप सोने से 30 मिनट पहले, ये बताया गया है 30 मिनट, आई वुड से मीन्स आइडियली 1-2 घंटे पहले, राइट. मिनिमम आप 1 आवर पकड़ लीजिए, 1 आवर, 1 घंटा ऐसा होना चाहिए सोने से पहले कि आपके हाथों में किसी भी मीन्स ये स्क्रीन ना हो, चाहे मोबाइल, टैबलेट, टीवी, ये सारी चीज़ें नहीं. ऐसा है तो बुक पढ़िए, राइट. किताब पढ़िए, कुछ रीडिंग कीजिए, फिजिकल जो किताबें हैं, न्यूज़पेपर है, उसमें से पढ़िए, राइट. बट डोंट यूज़ कि भाई चलो किंडल में किताब पढ़ लूँगा, ये सारी चीज़ें मत कीजिएगा क्योंकि कब किंडल में आप बोर्ड हो जाएंगे और कब यूट्यूब में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा. और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ. तो अगर रात को थोड़ा कुछ मीन्स अपने आप को बिजी रख के अगर सोने की आदत पड़ चुकी है तो रीड समथिंग, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. नॉवेल रीड कीजिएगा, मज़ा आएगा. लेट नाइट स्मार्टफोन यूज़ डिस्रप्ट्स स्लीप पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया तो नॉट गोइंग इनटू इट. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं. इंडियन पेरेंट्स जो हैं दे आर हाईली एडिक्टेड टू स्मार्टफोन्स. अब पेरेंट्स ही हाईली एडिक्टेड हैं तो फिर बच्चे तो क्या करेंगे, जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही चीज़ करेंगे. मीन्स अगर पेरेंट्स जो हैं वो शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर फैमिली टाइम हो, लेट्स से, राइट, के परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो मिलकर ऐसा ही बातचीत करें और उस समय पर टीवी ऑन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ए प्रॉपर फैमिली डिस्कशन. और उसके बाद इफ पेरेंट्स आर रीडिंग, लेट्स से, हर कोई अगर रीड कर रहा है घर में, जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसी चीज़ हो सकती, तो फिर बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन नहीं पकड़ेंगे, उनकी आदत ही हो जाएगी. दे विल गो थ्रू, दे विल टेक बुक्स रादर दैन स्मार्टफोन्स, रादर दैन फेसबुक, दे विल टेक फिजिकल बुक्स एंड लर्न समथिंग, एजुकेट देमसेल्व्स. तो इस प्रकार की चीज़ जो है वो हो सकती है. और डिलेइंग स्कूल टाइम जो है, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल. मीन्स गवर्नर साहब, मीन्स दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड आइडिया. मीन्स आपका इरादा अच्छा है लेकिन सजेशन जो है इट्स नॉट प्रैक्टिकल, टू बी ऑनेस्ट. सॉरी अबाउट दैट. डिलेइंग स्कूल टाइमिंग्स में वर्सन ट्रैफिक कंजेशन. यू कैन इमेजिन कि फिर ऑफिस जाने वाले लोग और स्कूल जाने वाले बसेस और रिक्शाज और सारी चीज़ें एक समय पर मिलेंगी तो यू कैन इमेजिन कि सारे लोग जो हैं वो लेट होंगे. तो बच्चे जो हैं वो सुबह उठ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग. बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की किताब जो है वो मुझे नज़र आ रही है, उनकी बायोग्राफी, राइट. और क्योंकि ये सुबह उठने की बात आई है तो उन्होंने ही कहा है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज. तो ये सलाह हमें बच्चों को देने की ज़रूरत है, लेट उठने की नहीं, राइट. ओके, एक हल्के फुल्के टॉपिक येट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने शुरुआत की और सिर्फ बच्चों पर नहीं है. दिस अप्लाइज ऑन मी एंड यू, एवरी वन ऑफ अस, राइट. ये चीज़ याद रखिएगा. Creating certainty. Healthier inflows for GST offer policymakers the bandwidth to fix its flows. Interesting article. GST जो है उसके 6.5 साल अभी हो गए हैं और GST जो है इसने अक्टूबर नवंबर महीनों का, ये 2 महीनों का जो टोटल है ना, दैट इज 3.4 लाख करोड़ रुपीस, इतना कलेक्शन जनरेट किया है. अक्टूबर का रिकॉर्ड जो है ये सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है. नवंबर जो है ये थर्ड हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू कलेक्शन है. और इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन इज ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन बूस्ट. रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये 1.68 लाख करोड़ रुपीस हुआ, राइट, लास्ट मंथ का. और उससे पहले के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लास्ट मंथ में मिलते हैं तो फेस्टिव सीजन की वजह से और लास्ट मिनट दिवाली स्पेंडिंग जो है तो इसकी वजह से ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जीएसटी का
अप गया है। और एवरेज कलेक्शन जो रहा 2023-24 अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसका एवरेज मंथली कलेक्शन है 1.66 लाख करोड़ रुपीस, विच इटसेल्फ इज ए गुड थिंग। स्टार्टिंग के टाइम पर 80-90 राइट, इतने 90,000 करोड़ इतने मिल रहे थे तो बहुत बड़ा लग रहा था। फिर 1 लाख करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया तो इट वॉज अ रिकॉर्ड। फिर मुझे याद है 1,10 का आंकड़ा जो था, इट वॉज कंसिडर्ड ह्यूज। और आज देखिए एवरेज कलेक्शन जो है ये 1.66 हो चुका है। और इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी रिसीव्स जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है, एंटिसिपेट की है, तो उसको भी ये एक्सीड कर जाएगा, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, दिस इंडिकेट्स कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज का मतलब ये है कि कंप्लायंस जो है ये इंप्रूव हो रहा है, टैक्स क्रैकडाउन जो है ये प्रॉपर चल रहा है, सारी चीज़ें गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जीएसटी में गलत चीज़ें करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में तो इम्प्रूवमेंट जो है वो टाइम टू टाइम होता रहता है। और गवर्नमेंट जो है अब इसको इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है कि जब जीएसटी को लॉन्च किया गया ना, तो इसको कहा जाता था गुड एंड सिंपल टैक्स, राइट। आई मीन्स ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका रियल नेम है, लेकिन कहा जाता था कि ये एक अच्छा और बहुत ही सरल टैक्स सिस्टम होगा, राइट। तो अब इसे इस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। जो इनिशियल प्रॉमिस है ना कि ये टैक्स सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसको इजी बनाया जाए। अभी भी जीएसटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मीन्स आप ही मुझे बताइए, आप में से कितने सारे लोग जो हैं उनको जीएसटी कॉम्प्लेक्स लगता है। मीन्स हमें पता है कि रेट क्या है, राइट, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता है कि भाई कुछ कुछ चीज़ें इसमें एडेड नहीं है, बट वी नो स्टिल के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, फिर जो फाइलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आज भी उतनी कॉम्प्लेक्स हैं। इट्स नॉट दैट इजी। तो आज भी वो गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं हुआ है। तो सरकार को इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है कि इस एम्बिशन को कब हम पूरा करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जीएसटी के बारे में ये कहा कि अब ये अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। उनकी बात भी सही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। और जब टैक्स सिस्टम जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल होती हैं, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी हो जाती हैं और प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। और जब स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा व्यापार होगा तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को ही ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा ना। तो इट इज़ ए विन विन फॉर एवरी वन ऑफ अस। अब पेंडिंग टैक्स पेयर अपील्स जो हैं वो भी 2023 में 25% से इंक्रीज हुई है, राइट, सेंट्रल जीएसटी की। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो बैकलॉग है ना, ये पेंडिंग केसेस, ये सारी चीज़ें, तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, वैसे अल्कोहल भी है, लेकिन पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जीएसटी के बाहर हैं, तो इसको भी जल्द से जल्द इसमें इंक्लूड कर देने की ज़रूरत है। और जो मल्टी रेट स्ट्रक्चर हैं इसमें भी थोड़ा रिवैम्प करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो अब इलेक्शन के बाद ही होगी, राइट। क्लियर नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पिछले कई दिनों से हम क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ही रहे हैं। हॉटेस्ट डेकेड रिपोर्ट सेज क्लाइमेट चेंज स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ये चीज़ हमने डिस्कस की है ना कि चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है थोड़ा येलोइश है, तो ओके दिस विल डू, लेट्स क्रैक ऑन। Each decade since 1990s is warmer than the previous। नाउ देखिए, ये पिछले एक दशक अगर आप देखेंगे, राइट, 1990s से जितने भी दशक हैं, राइट, तो 2001 से लेकर 2010 और 2011 से 2020, तब देखिए 2011 से 2020 वाला जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट डेकेड ऑन रिकॉर्ड। एंड आई एम श्योर ये आंकड़ा, ये रिकॉर्ड जो है ये 2021 से 2030 वाला जो होगा, इट्स अनफॉर्चुनेटली ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो बहुत ही ख़राब सिग्नल है ये। और WMO जो है उसने तो एक वार्निंग साइन भी दी है। और ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बढ़ रहा है। और वी नो डियर फ्रेंड्स के अभी जो जाबिर साहब हैं, सुल्तान अल जाबिर साहब, जो राइट एडनॉक के CEO हैं और COP28 के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि अगर फॉसिल फ्यूल कम करेंगे तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग जो है तो उसमें एक इसकी स्पीड कम होगी।
उन्होंने कहा था ना ये, और फिर हमने डिस्कशन भी की थी कि क्या ये आयरॉनिकल चीज़ें नज़र आ रही है। बट एनीवेज, अब देखिए 2011 2020 यहाँ पर इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, तो आंकड़ों पर ही फोकस करेंगे। एंटार्क्टिक आइस शीट लॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 75%। इससे पहले के डेकेड में जो लॉस हुआ था ना, उससे 75% ज़्यादा एंटार्क्टिक का जो आइस शीट है वो पिघलने लगा है। अब इसकी इम्पैक्ट क्या आएगी कि फ्रेश वाटर जो है वो कम ऐड होगा, थोड़ा थोड़ा जो ऐड होता रहता है। एंड दूसरी चीज़, जो लो लाइंग एरिया है ना, ये एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में जब टाइड्स बढ़ेगी, राइट, तो क्या होगा कि उनके ज़्यादा क्षेत्र जो है वो पानी के नीचे आते जाएंगे, तो शहर जो है वो तबाह होते जाएंगे। एंड वी ऑल नो दिस फैक्ट, इज़न्ट इट? ये एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है, लेकिन हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो याद दिलाना चाहता हूँ, कॉमन फैक्ट ये है कि दुनिया के जो मेजर सिटीज़ हैं वो कैसे हैं, आप देखेंगे यू विल फाइंड दैट दे आर कोस्टल सिटीज़। एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वी नो। 2010-2020 में अगर आप देखेंगे तो पहला ऐसा डेकेड रहा है कि सिंगल इवेंट जो है, मीन्स इसमें जो मृत्यु का आंकड़ा जो है, मीन्स वो भले ही कम रहा हो, राइट, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक लॉसेस को देखेंगे तो दे आर राइजिंग। देखिए, मृत्यु का आंकड़ा इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अब हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ चुकी है, तो इसकी वजह से लोगों को दूसरी जगहों पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक लॉसेस जो इंक्रीज हुए हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से 94 जितने डिज़ास्टर इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। हीट वेव्स की वजह से सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज अब होने लगा है। डब्ल्यूओ ने ये कहा है कि COP28 में जो एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन है, तो इस चीज़ को पहले तो हमें सेट करना चाहिए, और सेट करने के साथ साथ इनको अचीव करने के लिए पूरी एनर्जी जो है वो हमें इसमें डालनी पड़ेगी। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कोविड-19 वाला एरा, राइट। कोविड-19 के समय में यू नो व्हाट हैपन कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था। अभी तक के जो ह्यूमन इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल के अंदर अंदर, राइट, एक साल के अंदर हमने कोविड की एक अननोन डिजीज जो है उसकी एक वैक्सीन निकाल ली। दिस वॉज पॉसिबल क्योंकि कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां पर अनफॉर्चुनेटली आज भी ये क्लाइमेट चेंज जो है ये हमें हमारी नेसेसिटी नज़र नहीं आती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। एक बार ये चीज़ें ह्यूमन बींग्स में ये कैपेसिटी की, एक बार हमने इस चीज़ को समझ लिया, एक बार एक्सेप्ट कर लिया, एक बार हमारे दिमाग में ये प्रॉपर तरीके से आ गया कि नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वट एवर वी हैव क्रिएटेड, एंड वी वोंट बी एबल टू गिव एनीथिंग टू अवर फ्यूचर जनरेशन, एंड इट्स वेरी सैड, इजंट इट? तो ये एक बार हो गया सेट कि नहीं, अब हमें वी हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। अब ये सब चलता है टाइप ऑफ चीज़ नहीं चलेगी, तो उस समय पर ह्यूमन बींग्स में ये कैपेसिटी है कि हम सारी चीज़ों को बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन क्षमता होना और क्षमता का इस्तेमाल करना, दोनों चीज़ों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। And this reminds me of a very interesting fact that I have discussed. आपने क्या ये लेक्चर देखा है? सबसे पहले तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन है ये, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर स्टूडेंट्स जो एक लंबे समय से मेरे वीडियोस को देखते आए हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस। ये जो लिमिटलेस लीडरशिप का फर्स्ट सेशन जो हमने लॉन्च किया है, क्या आपने इसको देखा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको लिखना है लिमिटलेस LL, दैट इज लिमिटलेस लीडरशिप, कोमा यस, और नहीं देखा है तो नो। अब जिन्होंने देखा है यू नो अबाउट इट, जिन्होंने नहीं देखा है, राइट, जो नो कह रहे हैं, तो आई विल से यू कि आप इसको देखिएगा, एक बार आराम से देखिएगा, राइट। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट इट फ्रॉम दिस वन। और जो मैं बात कर रहा था ना, नॉलेज का होना और इम्प्लीमेंट करना, उसमें डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको इस लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर, कि अगर आप नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये नॉलेज जो है वो किसी काम की नहीं आएगी। जनरली हम ये कहते हैं, मीन्स अभी तक क्या था कि कहावतें ऐसी हुआ करती थी कि नॉलेज इज पावर, ऐसी होती थी ना। तो ऐसी शायद इसलिए होती थी क्योंकि
एक ऐसी जनरेशन थी कि उनको पहले चीज़ें पता नहीं थी, एक बार उनको पता चल जाती थी तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में लाते थे। आज मुझे ऐसा लगता है कि हम, मीन्स ऐसा लगता नहीं है, दिस इज ए फैक्ट अगेन, जो मैंने कहा था ना कि पिछले 30 40 50 सालों के अंदर जितना डेटा जनरेट हुआ है उतना अभी तक के ह्यूमन इतिहास में डेटा जनरेट नहीं हुआ है। तो आज सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंस जो आ रहा है ना वो है एक्शन का। सो व्हेन आई से क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक बार हम चीज़ों को सेट कर ले, दैट मीन्स कि एक बार हमने एक्शंस लेना स्टार्ट कर दी, उसके बाद वी बिकम अनस्टॉपेबल, राइट। सो ये चीज़ हमें चाहिए। एंड ये लिमिटलेस लीडरशिप जो है इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप पर। तो आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर जाकर इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन, और ये भी हो गया, राइट। अब इसके बारे में बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इंश्योरटेक इज द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर फिनटेक। फिनटेक ने क्या क्या रेवोल्यूशन किया उस पर मैं और डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सब फिनटेक से वाकिफ़ हैं, राइट। फिनटेक में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आया। 1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आप देखिए सिर्फ 2023 के फर्स्ट हाफ में आया है, H1 यानी कि फर्स्ट हाफ। तो बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी जो काम करने का तरीका था उसको टोटली चेंज कर दिया है ये फिनटेक ने, राइट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने। अब इंश्योरटेक इमर्ज हो रहा है और इसकी वैल्यू जो है वो 20.7 बिलियन बताई जा रही है। और दोस्तों ये जो इंश्योरटेक है ना, इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी का मर्जर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा एंड आई बिलीव दिस एग्जांपल विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। आपको याद है कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, राइट। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे देश में जो प्राइवेट कार है ना, तो एक साल के अंदर रफली स्पीकिंग समवेयर अराउंड लेट्स से 250 दिन ऑन एन एवरेज एक कार जो है वो पार्किंग में ही रहती है, फॉर एग्जांपल, राइट। याद आ रहा है रेगुलर स्टूडेंट्स? थोड़ा पुराना आर्टिकल है, पुराना यानी कि आई वुड से 2 महीने के ऊपर तो हो गया होगा, उससे ज़्यादा डेफिनेटली 2-3 महीने पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि प्राइवेट कार और देयर शुड बी लाइक कि पब्लिक कार्स, कि हमें ज़्यादा टैक्सी का इस्तेमाल करना चाहिए एंड थिंग्स, क्योंकि प्राइवेट कार्स जो हैं वो खास करके शहरों में क्या होता है 2-3 गाड़ियां हैं या फिर एक भी कार है, तो वो कार जो है वो ज़्यादातर समय पर पार्किंग में ही रहती है, हम उसको उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कभी कहीं पर जाना है तो वी यूज़ आवर कार। तो ये चीज़ है। तो अब होता क्या है हमारे यहाँ पर कि कार भले ही आप 250 दिन मीन्स 365 में से अगर 250 दिन आप कार नहीं चला रहे हैं और बाकी के रफली स्पीकिंग कितने हुए 115 डेज, इजंट, लेट्स से कि 150 दिन आप कार चलाते हैं और बाकी के दिनों पर आप कार नहीं चलाते, लेकिन इंश्योरेंस तो आप पूरे साल का पे करते हैं ना। तो जब इंश्योरटेक आ जाएगा, इंश्योरटेक, तो इसमें ऐसा होगा कि जब आप अपनी कार ऑन करेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट, कि ऑन करेंगे, जब आपकी कार स्टार्ट होगी और मूव करना स्टार्ट करेगी, आपने एक जगह पर कार पार्क की है, उस पर जीपीएस भी है, राइट। तो एक बार आपने कार को चलाना स्टार्ट किया ना, तब आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा। जब आपकी कार चल रही है तो इंश्योरेंस इज ऑन, जब आपकी कार यूज नहीं है तो फिर आपको उतना डिडक्शन मिल जाएगा। तो दिस थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द मर्जर ऑफ इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। अब आप खुद सोचिए कितनी सारी चीजें जो हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। और 2033 तक ये जो सेक्टर है ना, इसको 210.7 बिलियन का ये सेक्टर हो जाएगा, मेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ। तो देखिए, आई डोंट इन्वेस्ट इन मीन्स, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन शेयर मार्केट, राइट। मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन ये आंकड़े अगर ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस, ये इंश्योरटेक सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा, तो एटलीस्ट थोड़े बहुत ऐसे पैसे, लेट्स से 1,000 रुपये अगर आपके पास ऐसे हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं, वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर 1,000 रुपये ऐसे हैं जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1,000 रुपये के इंश्योरेंस टेक कंपनी के शेयर्स लेकर उसको भूल जाइए और 2033 के बाद उसको देखिएगा, ठीक है।
सो दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट एज वेल. तो चीज़ें जो नॉलेज जो है ना वो ऐसा नहीं है सिर्फ एग्जामिनेशन में, आपको बहुत सारे क्षेत्रों में काम आएगी. बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट एन ये जो शेयर मार्केट का, आई एम नॉट ए ट्रेडर, आई एम नॉट एन एडवाइज़र, राइट. थोड़ी बहुत जो सामान्य नॉलेज है तो उसका इस्तेमाल करते हुए ऐसा एक एजुकेटेड गेस्ट यहाँ पर किया जा सकता है. इंश्योरेंस ब्लेंड्स इंश्योरटेक ब्लेंड्स इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी, नाम से ही पता चल जाता है. और इसमें ये जो एआई है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा. सो बहुत सारी चीज़ें, जब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आई, फिनटेक आया, तो कितनी सारी जॉब्स जनरेट हुई, कितने सारे नए नए, मीन्स द वे वी यूज टू डील विथ मनी. जस्ट इमेजिन के पैसे जो है ना, पैसे मीन्स जेब में पैसे हैं तो कॉन्फिडेंस रहता था बंदे के अंदर. यू कैन सी कि भाई इसकी आंखों में देख कर के भाई इसकी जेब में पैसे हैं. लेकिन अब जेब में पैसे नहीं है, फिजिकल मनी नहीं है, राइट, और मोबाइल में है. सो यू सी देयर इज अ डिफरेंस, राइट. पहले हम पैसों को छोड़ते नहीं थे, अब देखिए वो मीन्स वो टच और वो सारी चीज़ें जो थी पैसों की, इट वॉज जस्ट अ थिंग, इजंट इट. अब रियलाइज होता है कि जेब में पैसा नहीं है चलेगा, जेब में होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में होना ज़रूरी है, राइट. सो दिस आर द थिंग्स. और इसके साथ रिस्क भी जुड़े हुए होते हैं, बट एनीवेज not going into that. InsurTech follows the evolution pattern seen in the past decade in fintech. तो InsurTech जो fintech में evolution हुआ ना, वैसे ही fintech का InsurTech का होगा. और InsurTech rises over 2.6 billion in the last 5 years. और इसका CAGR जो है ये 25% है. तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो रिफाइन होगी और धीरे धीरे और ज़्यादा एफिशिएंसी लाएगा ये इंश्योरटेक, और कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है. ड्रग हॉटस्पॉट्स की बात करें तो केरला जो है ये NDPS एक्ट के केसेस में हमारे देश में टॉप पर रहा है, राइट. 26,619 FIRs, महाराष्ट्र में 13,830, पंजाब में 12,442 FIRs. लेकिन एज वी ऑल नो कि जो FIRs होती हैं वो तो आंकड़े हैं, उससे कई ज़्यादा केसेस जो हैं वो रडार में नहीं आए होंगे या फिर सेटलमेंट हो गया होगा, हु नोज. NCBR का डेटा ये दिखाता है कि ड्रग प्रोडक्शन, स्मगलिंग और कंजम्पशन, ये तीन चीज़ें, ड्रग का प्रोडक्शन, ड्रग की स्मगलिंग और ड्रग का कंजम्पशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में इंक्रीज़ हो रही हैं. और सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में जो आते हैं वो हैं यंगस्टर्स. एंड आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो यंगस्टर्स ही हैं. तो यू नो कि कोई आपका दोस्त होगा, राइट, किसी को आप जानते होंगे तो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं तो उनको पुलिस के पास ले जाइए. नो, आई एम जस्ट किडिंग. यू नो राइट कि ये कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है ये. तो 681 डेथ्स हुई है इंडिया में एक साल के अंदर बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज. पंजाब में ये 144. और पोजेशन की बात करें तो 7,433 ऐसे केसेस आए पोजेशन फॉर ट्रैफिकिंग, पर्सनल यूज के केसेस में इतने सारे लोग. सो वी नीड टू फाइट दिस थिंग. और देयर आर सो मेनी वेज, राइट. पेरेंट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दोस्त भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. पेरेंट्स को पहले से, मीन्स पेरेंट्स कहते हैं लेकिन कई बार बच्चे समझते नहीं है, बट आई वुड से स्टिल पेरेंट्स, टीचर्स, every one of us, right, we have to take we have to play our role. जो हमसे छोटे हैं, यंग हैं, जिनको थोड़ा मीन्स अब धीरे धीरे लेट्स से स्कूल या फिर कॉलेज, स्कूल इन द सेंस के 11th-12th में आए हैं, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ये समझाना है कि भाई ये सारी चीज़ों से दूर रहें. एंड अगर कोई स्पोर्ट्स हैं, राइट, किसी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, योगा, मेडिटेशन, ऐसी कोई चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो फिर ऐसे चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, राइट, इन द सेंस कि ये ऐसी लाइंस नहीं पकड़ेंगे. तो वी नीड टू एक्सपोज आवर किड्स टू गुड स्टफ, और बुरी चीज़ें जो हैं उनसे हमें उनको बचाना है, इज़न्ट इट. सो मेक श्योर यू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट इट, राइट, बट मेक श्योर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज योर सेफ्टी. सेफली जहाँ पर हो सके आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिएगा, खास करके फैमिली और फ्रेंड्स में, राइट. बट डोंट गो आउट, कहीं पर ड्रग्स बेच रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा. डोंट डू दैट, राइट. सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एज आई टोल्ड यू. डरने की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो आप ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स रहती है उसमें, तो आप अकेले वहाँ पर जाएंगे और सोचेंगे कि भाई हीरो की तरह मैं भी जाकर टाइगर श्रॉफ बन के वहाँ पर 2 किक्स मारूंगा, और ऐसा नहीं होगा.
बट ऐसा अगर कहीं पर हो रहा है तो मेक श्योर यू स्टे आउट ऑफ इट. एंड देर आर एजेंसीज, पुलिस हैं, तो यू कैन इन्फॉर्म लोकल पुलिस इन केस अगर समथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, समथिंग आपके फैमिली पर आ रही है, आपके फ्रेंड्स पर आ रही हैं, देन यू कैन इन्फॉर्म पुलिस, राइट. और नाम बताए बिना भी आप जो हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पुलिस को, एंड दे विल टेक एक्शन. सो stay alert, be safe, and that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.